आपके अकॉर्डिंग सर सक्सेस का मतलब क्या है? सर ये वर्ड जो आपने बोला चाणक्य, ये कहाँ से शुरुआत हुआ? तो ये वर्ड आपके दिमाग में कैसे आया? सर काफ़ी लोग जानते हैं आज की डेट में सिविल सर्विसेज़ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चाणक्य का नाम ज़रूर लोग एक बार फ़ॉलो करते हैं। जी, ट्रेन का रिजर्वेशन भी बड़ी मुश्किल से होता था। जी। तो रिजर्वेशन नहीं भी मिला, तो हम लोग ज़मीन में लेट के चले गए। सर आम तौर पे स्टूडेंट्स जो गाँव से या छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। जी। एंड you must be solid reason why you are doing it. That will give you energy, that will give you motivation. So that goal, that why answer should always there at the top. Have a trust on yourself. You are the ultimate creation of God. हुँ, हुँ। And you have power to do something extraordinary. Just have a trust. हुँ, इस फेथ के साथ बढ़ोगे तो सब कुछ प्राप्त करोगे। हुँ, हुँ। हेलो एवरीवन, ये मेरा तीसरा एपिसोड है और मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा। हम सब एक रिजल्ट लेकर बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सर के थ्रू, सर के गाइडेंस में 5500 रिजल्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और स्टेट पीसीएस में काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। तो सर मैं वेलकम करना चाहूँगा आपको अपने Thank you. पॉडकास्ट पे। Thank you very much. सर आपको लोग जानते हैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा के नाम से और आपके अकॉर्डिंग सर सक्सेस का मतलब क्या है? देखो फंडामेंटल जो वर्ड लिटरेरी में ही कहते हैं अचीवमेंट ऑफ गोल्स कि कोई इंसान एक बार जी, कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, पाता है, उसको सक्सेस कहते हैं। ये तो एक बेसिक मीनिंग है। लेकिन ये वर्ड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जी, कि वो क्या करना चाह रहा है, कि सक्सेस है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही जब इंसान को एक सही रास्ते में चलते हुए कुछ अचीव करना चाहे और उसको प्राप्त होता है, उसको एक हैप्पीनेस प्राप्त होता है, तो कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। जी, लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जी, सक्सेस इज अ हैबिट, सक्सेस इज अ जर्नी। ये एक आदत है इंसान को जो डेवलप होता है। जी, एंड इट्स नॉट वन टाइम कि आज हमें कुछ मिल गया तो हम सक्सेसफुल हो गए। जी, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। हर वक्त आगे इंसान कुछ नई गोल बनाता है, कुछ बड़ी मंजिलें बनाता है और फिर इसको प्राप्त करता है। जी, एंड अल्टीमेटली ही मस्ट हैव सम फुलफिलमेंट आउट ऑफ दिस अचीवमेंट एंड ही कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी। अपने साथ साथ ऐसा अचीवमेंट जिससे दूसरों को भी काम आ सके, तो मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। राइट सर। सर आप जनरली लास्ट 35 इयर्स से सिविल सर्विसेज से फील्ड से जुड़े हुए हैं। जब आप हज़ारीबाग के एक छोटे से गाँव से आप निकल कर के आप दिल्ली गए थे, तो उस टाइम ये कोचिंग फील्ड या फिर सिविल सर्विसेज का फील्ड किस तरीके से सर हैंडल किया जा रहा था? और उस टाइम पे सर क्या चाणक्य का क्या इम्पोर्टेंस था जब क्योंकि आप चाणक्य इस अकेडमी के फाउंडर चेयरमैन हैं, तो वहाँ पे कैसा माहौल था? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, जी, तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ वर्ड्सवर्थ जी, के क्रिएशन से। बड़ा फेमस क्रिएशन द प्रेल्यूड, जी। जो टॉक करता है रिटर्न टू विलेज, हुँ, उसकी हुँ। स्ट्रेंथ को। बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जहाँ मेंशन करता है कि हैव बीन शेप्ड बाय द फियर ऑफ नेचर एंड लव ऑफ नेचर, बोथ बोथ लाइक फादर एंड मदर। मैं अपनी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा अपना स्ट्रेंथ मानता हूँ कि मुझे एक, मेरा जो जन्म हुआ एक हुँ, हुँ। स्ट्रगल सम एरिया में, छोटे जी, क्षेत्र में जहाँ कोई सुविधाएं जी। नहीं थी। झारखंड के बड़का गाँव का वो। उस समय तो लगता था, लोगों को भी लगता होगा कि भाई हज़ारीबाग जी। बहुत बड़ा संघर्ष था, ये चीज़ है। हुँ, लेकिन हुँ। मुझे लगता है उस वातावरण ने मुझे बहुत तैयार किया। आई वाज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेचर जी, टू टू रियली गो फॉर समथिंग बिगर इन माय लाइफ। और बड़ी चुनौतियाँ आने वाली हैं, चीज़ें आती हैं, क्योंकि वी ग्रो अगेंस्ट स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। एंड राइट। आई एम प्राउड टू बी सन ऑफ ए फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ ए हाई स्कूल, बीइंग हुँ, सन ऑफ एन एजुकेटर हिमसेल्फ, जो छोटी सी जगह में एक नई इमेजिनेशन के साथ कैसे इस इंसान ने हुँ, हुँ। उसको बनाया। मैं साथ साथ उसका डायरेक्ट स्पेक्टेटर था, उसके भागीदार था, क्योंकि आई स्टडीड इन ही स्कूल ओनली, इन द विलेज स्कूल। लेकिन जब दिल्ली में यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और वहाँ ये जो सफर था, एक जी। गांव से लेकर फिर शहर में हजारीबाग टाउन में आना, सेंट कॉलोनियस कॉलेज में पढ़ाई करना, हुँ, हुँ, और हुँ। वहां से फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफर हुँ, में हुँ। पहुंचना, तो जी, अपने आप में एक छोटे से चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर गांव से
बड़े चैलेंजेस जो दिल्ली में आने वाले थे, हुँ, हुँ। उस एटमॉस्फेयर में पहुंचना अपने आप में मेरे व्यक्तित्व का विकास था। एक जी, नई सोच दी, कुछ इनोवेटिव करने का दिया। ये मेरे दिमाग में आया कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उसमें बिहार होता था। जी, यूपी से, बिहार से, आंध्रा से, उड़ीसा से, सब जगह लोग आ रहे हैं। हम भी उसमें से एक हैं। जी। लेकिन क्या इनमें से हटकर कुछ अलग किया जा सकता है? उसमें जो भी इंस्टीट्यूट थे, बहुत लिमिटेड रेंज में चलते थे। उनका मानना शायद था कि हर आदमी आईएएस नहीं बन सकता। हुँ, हुँ। कुछ सैकड़ों स्टूडेंट को पढ़ाते थे। हिंदी मीडियम का कोई ऐसा कल्चर नहीं था। हुँ, हुँ। लेकिन मेरा इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड था, हिंदी बैकग्राउंड से गए थे। दोनों मीडियम में पकड़ अच्छी थी, समझ अच्छी थी। मैंने देखा यूपीएससी के पास मीडियम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब सारे लैंग्वेजेज़ में अलाउ कर रही है यूपीएससी, व्हाई दे शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग थिंग्स फॉर द स्टूडेंट? तो मैंने कुछ इनोवेटिव चीज़ें लाई, जी। लोगों को साथ व्यक्तित्व के विकास पे ज़रा जोर दिया है। हुँ, हुँ। इंटरव्यू में एक इनोवेशन लाया, मॉक इंटरव्यू में लाया। जी। आज तो खैर बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस टेक्निक हाँ, को, राइट। लेकिन इसको सिमुलेटिंग कंडीशन में करना, आई एम नोन फॉर दिस। तो ओके। चाणक्य अकेडमी, और जी, सबसे बड़ी चीज़ थी चाणक्य वर्ड इटसेल्फ जो है, अपने आप में एक मिशन के तौर पे इस नाम को लेके आया है। जी, शायद मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में पहला व्यक्ति था, जी। जो इस तरह की चाणक्य को एजुकेशन में हुँ, हुँ, लेके हुँ। आ रहा था। तो जी, डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ब्रॉट अ चेंज। वो फिर धीरे-धीरे ये संघर्ष ही जो चुनौतियाँ थी, वो कारवां जी, बनता चला गया और जी। यहाँ तक पहुँच गए। सर ये वर्ड जो आपने बोला चाणक्य, ये कहाँ से शुरुआत हुआ? क्योंकि चाणक्य जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़े एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये वर्ड आपके दिमाग में कैसे आया? मैं उन दिनों जब सोच रहा था कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ ट्यूशन सेंटर तो नहीं, बड़ा कुछ करके दिखाना है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड हो, कॉर्पोरेटाइज्ड हो, हुँ, हुँ। तो क्या नाम सही रहेगा? तो उसमें एक परंपरा थी कि पीपल यूज्ड टू टेक इंस्टीट्यूट का नाम अपने सरनेम, अपने राइट, नाम से दिया करते थे। राइट। मुझे लगा ये इसमें लिमिटेड हो जाएगा, यदि मैं इसको कहता हूँ एके मिश्राज एकेडमी या मिश्राज आईएएस एकेडमी, तो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो मुझे एक प्रेरणा स्रोत ढूँढना था, हुँ, जो हुँ। बड़ा नाम हो, एक इंस्टीट्यूशन हो हुँ, हुँ। और इमीडिएटली लोगों को अपील करे। तो जी। अच्छी स्टडी थी हिस्ट्री की, सिविल सर्विसेज की तैयारी की अच्छी समझ थी, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहा था मैं। तो मुझे अचानक लगा कि वन नेम, हुँ, जो वन मैन बिकम्स इंस्टीट्यूशन एंड राइट, कन्वर्ट्स द एंटायर इंडिया इनटू वन, राइट। वो चाणक्य हो सकता है। जी। फिर एक बैकग्राउंड भी बिहार से था चाणक्य का। जी, जी, फिर एक जो है बहुत संघर्षशील बैकग्राउंड था। जी। तो मेरे को लगा ये पर्सनालिटी है जो कभी हार नहीं मानने वाली, राइट। और एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर उठकर हुँ, हुँ। एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कल्पना और राइट। वेलफेयर स्टेट की कल्पना, हुँ, हुँ। जिस पर जो है सिविल सर्विसेज पूरा आधारित है, हुँ, हुँ। इसका श्रेय जो है एज ए जी, जनक कहते हैं, तो जी। चाणक्य को जाता है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस ट्रिब्यूट टू चाणक्य एंड गेट ऑल द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी व्हिच ही डिड हुँ, इन हुँ। मेकिंग एन ऑल इंडिया थिंग। उसी समय मेरे दिमाग में ख्वाब था, हुँ, इसको हुँ। दिल्ली तक सीमित नहीं रखूंगा, जी। पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन के रूप में देखूंगा। हुँ, और हुँ। मुझे खुशी है कि आज चाणक्य के नाम से पूरे इंडिया में, जी, विदेशों में भी लोग बिल्कुल। जानते हैं। सर, काफ़ी लोग जानते हैं आज की डेट में सिविल सर्विसेज़ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चाणक्य का नाम ज़रूर लोग एक बार फ़ॉलो करते हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग क्या एक रिज़ल्ट ही किसी इंसान के लिए सक्सेस है? या फिर सक्सेस उससे बहुत ऊपर का चीज़ है? सक्सेस इज बेसिकली ए लर्निंग, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हुँ, हुँ। कभी हम जो चाहते हैं वो अचीवमेंट हो भी जाता है और कभी वो लक्ष्य नहीं मिलता। जी। लेकिन जब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो तब हम किस माइंडसेट से अपने आप को देखते हैं। आमतौर पे लोगों से गलतियां ये होती है कि एक धारणा बनाई, चलो आईएएस बनना था, नहीं हुँ, हुआ, हुँ। तो का जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन नहीं, ये एक प्रोसेस है जो बनाता है, जी। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हुँ, हुँ। जिनका सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाया फाइनली, हुँ, बट हुँ। अपने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी। इसलिए किसी चीज को अचीव कर लेना एक बात है, हुँ, बट हुँ। बाई चांस को नहीं अचीव किया, हुँ, हुँ, हुँ। तो उससे कुछ बड़ी चीज अचीव कर सकते हैं, बड़ा जी, कर सकते हैं, इसका रास्ता खुल जाता जी। है। एंड दैट्स व्हाई दे सेड फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। राइट। मैंने अपने जीवन में इसको बहुत उतारा, समझा और अपने विद्यार्थियों को भी गाइड किया हुँ। कि जब भी काम करो तो एक तो पहले सिंसियरली करो, डोंट टेक ए चांस कि आप जो है अनप्रिपेयर्ड फेल हो जाओ। यदि फेल कर गया, तैयारी तो अच्छी थी, सिंसियर थे, तो उसमें भी बहुत कुछ सीखोगे जो को आपको बड़ा ले जाएगा। एटलीस्ट आपको चांसेस दिए थे यूपीएससी, उसी में करेक्ट कर लोगे, फिर भी नहीं हुआ तो भी कुछ लाइफ में बड़ा ही करोगे।
लेकिन यहाँ जी। मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं कि जी। हर व्यक्ति जो फेल हो रहा है तो कहा वो तो बड़ा कर जाएगा। ही जी, मस्ट रियलाइज़ कि व्हाई ही मिस्ड, ही शुड राइट, इंट्रोस्पेक्ट कि राइट। क्या गलतियाँ रह गई, क्या हुँ, हुँ। कमी रह गई। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये आती है कि वो जस्टिफाई करते रह जाते हैं, यूपीएससी का पैटर्न ठीक नहीं है, वहाँ ठीक नहीं, मेरा किस्मत ठीक नहीं था इसलिए नहीं बना। दे डोंट डू एनीथिंग गुड इन देयर लाइफ। हुँ, दे हुँ। मस्ट रियलाइज़ यदि मिस किया है तो कोई कारण होगा और वो राइट। कारण क्या है? इफ यू हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड यू विल डू बेटर इन लाइफ। राइट। सर आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? I began my journey. I'm proud of telling that very small, tiny village in Hazaribagh district जी, of the place. I'm proud to say is Langatu, ओके, my parental village. ओके। आज तो उसका एक नाम हो गया बहुत बड़ा चूंकि एनटीपीसी के बड़े प्रोजेक्ट आ गए। हुँ, हुँ, हुँ। उस जमाने में ना तो बिजली, ना पानी, ना सड़क। हुँ, हुँ। आज भी मुझे याद है, बड़ा गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल हम जाते थे, नंगे पाँव जाते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि चप्पल पहन के जूते चल नहीं सकते थे, या तो धूल होती थी, जिसमें सन जाती थी, या बारिश में कीचड़ होता था, वहाँ जूते काम नहीं आते। जी। तो वी वर वेरी स्ट्रांग विथ वॉकिंग ऑन फीट। यदि कभी जूते पहन भी लिए तो कीचड़ में निकाल के ले जाना पड़ता था। हुँ, हुँ। साइकिल होती तो सर पे कई बार लेना पड़ जाता था। हुँ, हुँ। बाढ़ को भी क्रॉस करना, तो ये सारी जो चुनौतियाँ थी, हुँ, हुँ। शायद मुझे एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी मंजिल के तैयार कर रही हुँ, थी। हुँ। तो वहाँ से स्टार्ट करके हुई, हुँ, फिर हम गाँव के स्कूल से पढ़ते हुए, अपने फादर के स्कूल से पढ़ते हुए, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट का जो सेंट कोलंबस कॉलेज है, वेरी जी। फेमस रिनाउंड कॉलेज फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम, हुँ, उस हुँ। उसमें इस पढ़ाई करके और अपने बैच में टॉप करते हुए इंग्लिश लिटरेचर में, देन आई मूव टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर आगे का सारा सफ़र, वन्स आई रीच 1984, हुँ, दैट हुँ। वाज़ द ग्रेट जर्नी फ्रॉम 1984 टू 1993 व्हेन फॉर्मली आई लॉन्च चाणक्य। बट इसका इंसेप्शन ऑलमोस्ट लगभग 86-88 से ही शुरू हो गया था। क्या सक्सेस जो आपने अभी तक मतलब लास्ट 30-35 साल में आपने जो अचीव किया है, आप इस सक्सेस से सैटिस्फाइड हैं? एक ऐसा प्रश्न है जो कोई जी। भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति कहने से कहेगा सेटिस्फेक्शन मीन्स हुँ, हुँ। कंप्लासेंस। आई एम जी, वेरी हैप्पी विथ माय ऑल द अचीवमेंट्स व्हिच आई एम मेकिंग, अच्छे भी बुरे भी, जो भी एक्सपीरियंस गैदर हुए। आई एम जी। वेरी प्राउड कि आई गॉट इट दिस चांस। चुनौतियां आई, सक्सेस की भाषा जो है, चूंकि आई एम स्टिल इन माय जर्नी ऑफ लाइफ राइट। एंड आई बिलीव दैट द लास्ट ब्रेथ हुँ, हुँ। one should keep trying, we should keep doing. इसलिए I'm in journey, so I am say yes, I'm very successful in my own way, हुँ, in my हुँ। own satisfaction. I'm happy that how I have been able to do. और अभी तो मंजिलें काफी बाकी हैं। काफ़ी जी। तो सर अगर हम देखें कि किसी भी कोचिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं या यूपीएससी के भी लाखों लोग स्टूडेंट्स तैयारी आज के डेट में कर रहे हैं। सर ऐसा क्या रीज़न है जो कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है? तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है जो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? या सब किसी भी सर जर्नी में किसी भी जर्नी में किसी भी लाइफ में अगर आपको सक्सेस होना है, तो वो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ऑफ कोर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुँ, हुँ। इज a highly competitive exam. हुँ, Naturally, हुँ। लाखों लोग, more than a million students aspire every year. जी। 14-15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। हुँ, हुँ। सिलेक्शन 700 से 1000 लोग का होना है। तो जी। नेचुरली परसेंटेज ऑफ चांसेस होगा, कम होगा। इसके बावजूद भी इट इज ए डुएबल वर्क। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने एक जनरल कैंडिडेट को भी 6 अटेम्प्ट दिया हुआ है। एज लिमिट भी अच्छा खासा दिया हुआ है, जी। 21 टू 32। फिर जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं, हुँ, हुँ, उनको हुँ। स्पेशल चांसेस भी दिए गए हैं। एज लिमिट भी दिया गया है। जी। शायद इसलिए कि एक यूपीएससी भी इस चीज़ को जानती है कि एक हुँ, हुँ, हुँ। अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में हुँ, हुँ। हो सकता है बेस्ट पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल सेलेक्ट ना कर पाएँ। राइट। एंड दे वांट टू गिव चांस टू एवरीबॉडी टू गेट द, बिकॉज़ दे वांट टू टेक द बेस्ट ऑफ द लॉट। हुँ, हुँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि किसी कारण से एक कमी रह गई तो हुँ, हुँ। इंसान सक्सेसफुल हुँ, हुँ। नहीं है। नहीं, नहीं। जी। ही कैन गो टू डू समथिंग बेटर इन हिज लाइफ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि देयर आर सम बेसिक ट्रेट्स, हुँ, हुँ। मस्ट ट्रेट्स टू बी सक्सेसफुल इन हुँ, लाइफ। हुँ। वो ट्रेड्स तो सब जगह लागू होते हैं, किसी हुँ, भी हुँ। फील्ड में होता है। एंड वन ऑफ दैट इज यू मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर विजन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। हुँ, यू हुँ। मस्ट बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट योर गोल, व्हिच इज क्लियर विथ द गोल। क्या चाहते हो अपने लाइफ से, उस गोल से, कब चाहते हो, किस तरह से आप अचीव करोगे, हुँ, कितना हुँ। समय आपको चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी देयर एंड फॉलो डिसिप्लिन। हुँ, हुँ। बी ऑलवेज पॉजिटिवली मोटिवेटेड कि मुझे इसको पाना है। जी।
कुछ ट्रेड्स हैं, अनलेस यू डू सिस्टमैटिकली, सिर्फ सोचते रहना कि मैं कुछ कर लूंगा, हुँ, हुँ, इट हुँ। डज नॉट हेल्प। सर, आपके अकॉर्डिंग किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट को जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, एकेडमिक्स प्रिपरेशन? उनको क्या बातों पे ध्यान रखना चाहिए? क्या वो स्कूल्स में एकेडमिक्स उनका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, या कॉलेज में स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर सिर्फ तैयारी के टाइम पे भी वो करे तो एकेडमिक्स का काम उसमें सिलेक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ सकता है? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लियरिटी ऑफ विजन, गोल, कि जी। आपने क्यों चुना करियर को। हुँ, हुँ। ठीक है, बैकग्राउंड कभी रहा होगा, नहीं रहा होगा, जानकारी देर से मिली, बाद में मिली, बट जब भी आप जानकारी मिल गई आपको, तो सबसे पहले अपने आप को क्लियर करना कि आप इस करियर में जाना ही क्यों चाहते हैं। जी। यदि सिर्फ सुना है या अचानक एक भावना जग गई, इमोशन की, इस बार रिजल्ट आए थे, लोग टॉप हो गए, हमारे गांव से कोई बन गया, हमारे शहर से बन गया, हुँ, हुँ। कुछ रिश्तेदार में बन गया, दैट विल नॉट हेल्प यू। आइडिया कहीं से आ सकता है, मोटिवेशन आ सकता है, हुँ, ये हुँ। सोर्स है, बट फर्स्ट कंसीव दैट इन माइंड हुँ, हुँ। वेरी केयरफुली कि हुँ, मुझे ये करियर क्यों चाहिए, हुँ, और हुँ, उसके पीछे रीजंस लीजिए कि हुँ, हुँ। व्हाई यू वांट टू गो इन, क्या अचीव करने वाले हैं, क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। जी। फिर उसके अराउंड अपनी को तैयार कीजिए हुँ, कि आपको कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये हुँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लियर होना चाहिए। देन हर चीज का एक रूल्स है, रेगुलेशन है, यूपीएससी इन एक सिलेबस दे रखा है, हुँ, हुँ, पिछले साल के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आपको सबसे पहले सिलेबस की करिकुलम को समझना चाहिए, सिर्फ कहीं चिपका के रखना, डिजिटल छोड़ना नहीं काम है। सिलेबस को जिसको कहते हैं फीड इन योर माइंड, हुँ, हुँ, पी जाओ उसको। जी। एक एक वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यदि सिलेबस क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी क्लियर नहीं हो पाओगे, फोकस नहीं हो पाओगे। जी, करिकुलम जो बनाया जाता है यूपीएससी का सिलेबस कई सालों तक रिसर्च करके बनाया, बिकॉज दैट इज द सिलेबस व्हिच हेल्प्स यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। वो जी। सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो हुँ, हुँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे ले जाता है। पहले सिलेबस को ध्यान से देखिए। हुँ, हुँ, लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन मस्ट गो थ्रू इट टाइम एंड अगेन, हुँ, हुँ, बिकॉज नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जितने बार अपने दिमाग को प्रॉब्लम्स डालोगे, तो उससे आपका आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये सब चीजें मुझे ढूंढनी है, क्वेश्चन में इसको करना है। देन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड योर रिसोर्सेज, कि ये मेरे बेसिक रिसोर्सेज होंगे, इसी के अराउंड हम बिल्ड करेंगे। हुँ, हुँ, यदि आप भटकाव करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बट देन कम्स अबाउट ए प्रॉपर एक्शन प्लान, हुँ, हुँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि आज हमने बड़ा प्लान बना लिया, 12 घंटे 14 घंटे पढ़े, कल गायब हो गए। यू डोंट नीड टू डू दैट, यू नीड ए स्ट्रक्चर्ड प्लान। मेरा फॉर्मूला कहता है 8+8+8। आठ जी। घंटे सोओ, हुँ, 8 घंटे पढ़ाई करो, और 8 घंटे के अंदर में अपनी जनरल एक्टिविटीज, खाना पीना, नहाना, सोशलाइजेशन। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ जो किताबों से नहीं, वातावरण से भी होती है। हुँ, हुँ, आपको हमेशा अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है। डिसिप्लिन फैक्टर, हुँ, बी हुँ, अवेयर ऑफ टाइम वेस्टर्स, evaluate yourself on daily basis, हुँ, हुँ, write to do list every day, evaluate by evening. So you should have self evaluation, and above all this, be honest to yourself. राइट। जब खुद ऑनेस्ट रहोगे, हुँ, हुँ। तो फिर आप दूसरों को ब्लॉक नहीं करोगे, एक्सक्यूजेस नहीं लोगे, यू विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ। सर, आम तौर पे स्टूडेंट्स जो गाँव से या छोटे शहर से बड़े शहर आते हैं, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होता है। वो बड़े शहर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ये 8 आवर्स जो आपने फ़ॉर्मूला बताया, 8+8+8, टाइम काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है। उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? कैसे बैलेंस रखना चाहिए अपने आप को? क्योंकि लोग गलती करके फिर सीखते हैं। फेलियर के बाद लोग सीखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार के बाद वो सीखते हैं। सर, स्टार्टिंग में ही कैसे उनको जो है, पहले से ही कैसे ये अंडरस्टूड होना चाहिए? सवाल उठता है कि शहर में क्या देखना चाहते हैं, क्या जिंदगी भर देखेंगे। हुँ। आप किसी नए शहर में गया, लगा लो 2-4 दिन, 10 दिन, देख लो पूरे शहर, हुँ, हुँ, जी, एक्सपीरियंस कर लो। जी, मैं जब दिल्ली गया था, तो दिल्ली जाने के बाद 1984 में बहुत बड़ी चीज़ थी जी। कि हम लोग, उसमें बिहार था, छोटे गाँव से गए थे। सर, दिल्ली का कैसे गए थे आप दिल्ली? लाल किला, ये सब देखना। हमारा जाना उस ज़माने में तो जी, ट्रेन का रिज़र्वेशन भी बड़ी मुश्किल से होता था। जी। तो रिज़र्वेशन नहीं भी मिला, तो हम लोग ज़मीन में लेट के चले गए, बॉगी में चले गए। उत्साह था, उमंग थी, किताब का बैग होना चाहिए। जी, हमें रिज़र्वेशन मिला, ठीक है, जब 1-1, 2-2 महीने यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आने-जाने, कहाँ रोज़ का रिज़र्वेशन मिलना के लिए अपने आप एक चुनौती थी। जी। कई-कई महीने तक तो सिंपल रिज़र्वेशन, चूँकि हमें 3rd क्लास में किसी में रिज़र्वेशन लेनी होती थी, हुँ, हुँ। स्टूडेंट पास दिखाना होता था,
तो मिलता नहीं था, तो नॉर्मली हम लोग बस टिकट लिया और कहीं बैठ करके चले जाते थे। इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, 20 आवर्स, 20 टू 25, स्लो ट्रेन जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इरादा पक्का था, पढ़ते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, म्यूजिक का शौक है, गाना गाते जा रहे हैं। बट इट वी सेल्फ स्पिरिट वाज मोटिवेटेड थे। वेरी हाई स्पिरिट। जी, अपने और अपने दोस्त और भी जो मिलता था, जी। वेरी वेरी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्पिरिट देयर। तो जो भी घूमना था, देखना था, एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, हुँ, देख लिया, लाल किला कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, हुँ, हुँ। कनॉट प्लेस कहाँ है, सब देख लिया। जी, उसके रोज क्या देखना है। फिर जी, अपने अध्ययन पे लगे, यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोग फोकस किए, जी। विचार विमर्श होता था फॉर ए चेंज। हुँ, हुँ। बट आई यूज्ड टू प्ले आल्सो, मैं अपना वॉलीबॉल का प्लेयर था, स्पोर्ट्स में भी हम लोग टीम बना लेते थे, काम। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड विथ योर सर डिसिप्लिन। बट आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन में सर बहुत बड़ा एक रीज़न आता है, पर्सनल लाइफ़ या फिर नॉर्मली बाहर जाकर स्टूडेंट्स जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाकी चीज़ों में। तो वो डिस्ट्रैक्शन से आप बचे कैसे? ऐसा नहीं होता किसी हुँ, के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना हो, हाँ, जी, जी। ऐसा भी नहीं है कि मेरे लाइफ में भी ना आया हो, इमोशनली, या फाइनेंशियली डिस्ट्रैक्शन ना हुआ हो, या ब्रेक डाउन ना हुआ। जी। प्रॉब्लम गिरने में नहीं है, गिर के ना उठने में। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हु इज द विनर? हु फॉल्स, दैट मे बी एक्सीडेंटल, दौड़ रहा है तो गिरेगा, घोड़े पे चल रहा है तो गिरेगा। सवाल उठता है, उठता है या नहीं उठता है। सो दैट वाज ए क्वेश्चन टू राइज, हुँ, हुँ, एंड दैट वाज हेल्पिंग। वो भी कुछ सिखा रहा था। बहुत सारे दोस्त होते थे, बहुत इमोशनल हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, हुँ, हम हुँ, भी डिस्टर्ब होते थे, एक दूसरे के सहायता करते थे। लेकिन हाउ यू आर रियलाइजिंग अल्टीमेटली, जब आपके लक्ष्य क्लियर है हुँ, कि हुँ, आप घर से कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो, तो क्यों निकले हो। हुँ, हुँ, यदि वो आपकी मंजिल आपको क्लियर है हुँ, कि हुँ, मुझे व्हाई? अचीव करना है, तो हुँ, हुँ, एवरीथिंग इज बिकम नॉर्मल एंड न्यूट्रल। जो सक्सेस पाना, या तो रास्ता ढूंढ लेता है, या फिर रास्ता नया बना लेता है। हुँ, हुँ। दिस इज समथिंग आई ऑलवेज बिलीव इन। सर हर स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक व्हाई होना बहुत ज़रूरी है या नहीं? एवरी वन इन लाइफ, हुँ, नॉट ओनली स्टूडेंट आईएएस, हुँ, हुँ, किसी को भी, कोई भी काम कर रहा हुँ, है, मस्ट हैव रीजन इन माइंड, व्हाई आई एम डूइंग इट। हुँ, यदि वो व्हाई का ड्राइव नहीं है, तो हुँ, ज्यादा हुँ, दिन तक नहीं चलेगा। जी। And he must be solid reason why you are doing it. हुँ, हुँ। That will give you energy. That will give you motivation. So that goal, that why answer should always there at the top. सर इस दौरान फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, फिर वो फेल होते हैं, तो बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं। उस टाइम पे किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पर्सन या किसी भी बिज़नेस में कोई भी कैन मेंबर हो, तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए अपने आप को? Handling failures, challenges, part of life. सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए हुँ, हुँ, लोगों से सीखने की। दिस लाइफ इज टू स्मॉल टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। अपनी गलतियों से सीखना, सारी चीज खुद ही गलती से सीखना है, एक जिंदगी बहुत छोटी पड़ेगी। तो लोगों को दूसरी गलतियों से भी सीखना चाहिए। राइट। सीनियर से बात करके दूसरों से क्या गलतियां हुई। हुँ, कुछ ऐसे लोग जो मान लो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दिया, ईमानदारी से जो शेयर कर सकते हैं क्यों फेल हुए, हुँ, हुँ। नहीं मैनेज कर पाए, तो उनसे भी मिलना बहुत कारगर होता है। सर सिर्फ मिसगाइड भी तो हो सकते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जी। अपने विजडम क्या है। कि जो लोग फेलियर्स हैं लेकिन वो सही गाइड करने को तैयार हैं, हुँ, ईमानदारी से शेयर करने को तैयार हैं, तो वो हुँ, गलतियाँ हुँ, उनके काम आएँगी। हुँ, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने कई अटेम्प्ट लिए हैं, हुँ, उनसे हुँ, क्या गलती स्टडी स्टार्टिंग में वो भी काम आएगा। हुँ, हुँ, लर्न फ्रॉम अदर्स, हुँ, हुँ, बट अल्टीमेटली हर व्यक्ति का अपना प्लान होता है। हुँ, हुँ, हर व्यक्ति का अपनी योजना होती है, हुँ, हुँ, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली बट मैनेजिंग, जब कभी फेलियर मिले, हुँ, तो फाइंड आउट ईमानदारी से कि गलती क्या की, हुँ, उस पर वर्क करना ताकि दोबारा रिपीट ना हो। हुँ, सो हुँ। बिल्ड ऑन दैट। सर आपने लास्ट 35 ईयर से मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि किसी ने सर टॉपर्स में कोई आ गए, कोई फेल भी किए बट वो बाउंस बैक करके फिर से वो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गए होंगे। मेरा सर एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस होगा रैपिड फायर काइंड ऑफ जिससे आप गाइड कर पाएँगे आगे के स्टूडेंट्स को कि उनको क्या करना चाहिए अपने तैयारी में। सर सक्सेस इन वन वर्ड अगर आप बताएँ तो क्या है? Success is achievement of goal with satisfaction, which gives you इनर satisfaction सैटिस्फैक्शन, and helps others as well. राइट। तो सर अगर वन वर्ड में अगर हम पूछे तो सैटिस्फैक्शन, That is the key word for that. राइट सर। सर वन बुक एवरी एस्पिरेंट मस्ट रीड, वन बुक Uh, एवरी एस्पिरेंट must read. I will especially advocate for Bhagavad Gita Okay. because that helps it maintaining detachment, Mhm, and that is the book which have been taught in the battlefield. mhm,
That is the only book which has been taught in the battlefield. Life is always a battle. One has to go through various emotions. That is something हुँ, हुँ, which हुँ। gives a sense of everything. सर अगर आप चाणक्य आईएएस अकेडमी अगर आप फाउंडर चेयरमैन नहीं होते, तो क्या कर रहे होते? हो सकता है इससे भी और बड़ा काम कर रहा होता। मुझे जी, कोई अफ़सोस नहीं है कि मैं जी, जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा होता। मैं जी, एक अच्छा एक्टर हो सकता था, एक अच्छा सिंगर हो सकता था, जी, एक अच्छा लीडर हो सकता था। आई हैव समथिंग ऑलवेज़ आई हैड टू प्लान टू डू बिग इन माय लाइफ। राइट। चाणक्य बिकेम ए प्लेटफ़ॉर्म। आज भी मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, चाणक्य इज़ माय बेबी, चाणक्य अकेडमी इज़ माय बेबी व्हिच आई हुँ, हुँ, क्रिएटेड। हुँ, बट हुँ, इसके साथ-साथ में बहुत कुछ और क्रिएट कर रहा हूँ जो समय आने पर आप सबको पता चलेगा। जी। सर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क, सिंसियर स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है इंटेलिजेंट हार्ड वर्क। जी, स्मार्ट वर्क इज इंटेलिजेंट हार्ड वर्क कि आप राइट, इंटेलिजेंटली उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, राइट। लेकिन कितने स्मार्टली कर रहे हो। हुँ, इफ यू आर नॉट स्मार्ट इन द वर्क, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, हुँ, ड्रेनिंग समवेयर विच इज नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। राइट। सर अगर आप वन लाइन आज के एस्पिरेंट्स के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, तो वो क्या होगा? हैव ए ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू आर द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड हुँ, हुँ, एंड यू हैव पावर टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट हैव ए ट्रस्ट। राइट। इस फेथ के साथ बढ़ोगे तो सब कुछ प्राप्त करोगे। हुँ, हुँ। सर सबके लाइफ में एक मेंटोर होते हैं, उनके फैमिली में या फिर फ्रेंड्स सर्कल में। सर आपके लाइफ में कौन थे? First of all, I owe to my father. He was not only my teacher but also my father. तो एक combination था. जी। So he gave सर my क्या वो फ्रेंडशिप रिलेशन था या फिर very friendly relation. My father was जी, very friendly with me. ओके। He had full confidence on me, हुँ, हुँ। and he always the best thing he induced me with a lot of belief. हुँ, हुँ, You हुँ। can do something exceptional, extraordinary. वो belief system जो मैं लेके आगे बढ़ा, हुँ, तो हुँ। उसके बाद उसी तरह के कैरेक्टर, उसी तरह की फीलिंग मुझे आगे बढ़ती चली गई। हुँ, हुँ। Then I could keep building on that with the books, with the knowledge, with other teachers like me. हुँ, But हुँ। basic foundation was given by both my parents, my father and my mother. सर आपके लास्ट 35 इयर्स की मेहनत है। आपने लास्ट 35 इयर्स के में से आप जो है सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स को लगातार गाइड कर रहे हैं। सर कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ, मेरी जो मेहनत थी लास्ट 35 इयर्स की, वो वर्थ रही और स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहा, आपका मेहनत लास्ट 35 इयर्स का? देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि ईमानदारी से हुँ, हुँ। अपने जर्नी को बताना, दैट हेल्प्स। सक्सेस इज अ जर्नी। मैंने बहुत जो कुछ सीखा किताबों से सिर्फ नहीं, जी। जीवन से सीखा, हुँ, और हुँ। सक्सेस की वो बातें लोगों को समझाई हुँ, हुँ। जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया या अपने स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो जी। हमेशा मैंने केस स्टडीज पे ध्यान दिया, हुँ, हुँ। जो रियल लाइफ स्टोरीज पे ध्यान दिया कि क्या हुआ, किसके साथ में कैसे गैदर किया। दैट हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट। जी। एक मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? क्योंकि सबके लाइफ में एक डिमोटिवेटिंग टाइम आता है। सर हो सकता है वो कोविड एक टाइम रहा होगा कि सारी चीज़ें हमारे फ़ेवर में या कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ़ेवर में नहीं रहा। तो वो एक डिमोटिवेशन को आप एज़ अ सक्सेस गुरु कैसे हैंडल करते हैं? लाइफ इज अ जर्नी। जब आपके सामने एक पर्पस होता है कि जीवन क्यों है आपके लिए, हुँ, हुँ। हाउ पर्पसफुली यू वांट टू लिव, तो सारी चुनौतियां जो है अपने आप फेस करने की आदत पड़ जाती है। हुँ, हुँ। वो फिर मुसीबतें नहीं दिखती, लगता हुँ, है कि आज की चुनौतियां हैं। हुँ, क्योंकि हर चुनौती के बाद हुँ। इंसान ज्यादा मजबूत होता है। मैं हमेशा बाउंस बैक करता रहा हूँ बड़े लेवल पे। जी। जब भी चुनौतियां आई, इट हैज नॉट इन फ्यू 100% बट 1000% हुँ, हुँ। that has grown. So I have taken like that. So I am always living my life with a purpose. कि What next I want in my life. It, right? That is राइट। important. सर क्या आप सिंपली 10th पास 12th पास और ग्रेजुएट होकर के भी सिंपल सर बीए ऑनर्स करके हम सिविल सर्विसेज में बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जी इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी में कितना नंबर आया आपका, जी आप यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं, वो आपके लिए कोई गारंटी नहीं है बनने का। सर अगर कोई आप थर्ड डिवीजन किसी का थर्ड डिवीजन में 2-3 बार फेल होने के बाद भी ग्रेजुएशन हुआ है, तो जी भी सिलेक्शन आईएएस बन सकता है। सर आपने बताया इंटरव्यू के बारे में सर इंटरव्यू क्या एक्चुअली ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं या फिर सर जैसा कि हम सुनते हैं या देखते हैं कि इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मीडियम क्या इंटरव्यू में मैटर करता है अगर हम हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं? सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट जैसा इसको कहते हैं, इज अ वेरी क्वालिटी टेस्ट। इसमें
वीट एंड ह्यूमर का प्लेस तो होता है, हुँ, हुँ। लेकिन मज़ाक नहीं, इट्स नॉट कैजुअल। जैसा हम आजकल मॉक इंटरव्यू के नाम पर हुँ, हुँ। बहुत सारे सोशल मीडिया में बाइट्स चल रहे होते हैं। दीज़ आर वेरी मिसलीडिंग, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहाँ, जी। कि कोई लेडी इंटरव्यूअर पूछ रही है कि आप मुझे प्रपोज़ करो, हुँ, हुँ। फॉर जी। वेरी और जस्ट 2-3 नेताओं के लेडीज़ के नाम बता दिया कि यदि हुँ, आपको हुँ। बताना हो किसकी शादी से हुँ, करना हुँ। चाहेंगे। दीज़ आर वेरी मिसलीडिंग, वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हुँ, हुँ, हुँ। इंटरव्यू में एक डिसेंसी है, इंटरव्यूअर बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन पूछता है, हँसी मज़ाक वाली बात नहीं होती। विट एंड ह्यूमर इज़ देयर, बट उसको हम कैजुअल अप्रोच नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ है कि एक बहुत ही न्यूट्रल एक डैफ होता है, डैफ के अंदर जो कैंडिडेट खुद भरता है अपने बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है, पैरेंटल बैकग्राउंड क्या है, हुँ, एजुकेशन हुँ। क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, डिग्रीज़ क्या हैं, क्या किसी जॉब में रहा है। पहले बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, हुँ, हुँ। फिर करंट अफेयर्स की बात आ गई, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। बट ओवरऑल एक असेसमेंट पर्सनैलिटी होती है। 5 वेरी एक्सपीरियंस्ड 5 पीपल आर सिटिंग इंक्लूडिंग द चेयरमैन। दे कम फ्रॉम वेराइड बैकग्राउंड्स। हुँ, हुँ, हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, आर्मी से भी कोई हो सकता है, एकेडमिक्स में हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी से हो सकता है, हुँ, हुँ। लीगल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। हुँ, हुँ। सो दे वांट टू सी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ क्वेश्चन देयर। तो जी। सिविल सर्विसेज स्पेशलिटी टेस्ट का, लेकिन ये जो जर्नी है उससे 2 दिन की ट्रेनिंग नहीं, हुँ, हुँ। इसलिए मैंने अपने पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुँ, हुँ। इसको फाउंडेशन कोर्स के अंदर रखा था। अब तो बहुत लोग उसका नाम फाउंडेशन कोर्स रखे हुए, लेकिन आज से 25 साल 20 साल पहले, ज़्यादा नहीं 15 साल हुँ, पुराने हुँ। पीछे इंटरव्यू हुँ। कोई यदि रिकॉर्ड देखे जाए विज्ञापन में, जी, तो उसमें सिर्फ चाणक्य में नाम दिखेगा कि जी, फाउंडेशन कोर्स या इस तरह की ट्रिप थी। जी। नाउ इट इज बीइंग नेम्ड गुड, पीपल आर ट्राइंग इन देयर ओन वे। राइट। पर कॉन्सेप्ट जो है हुँ, हुँ। उसको समझना जरूरी है कि हाउ टू टेक द कैंडिडेट इन ट्रांसफॉर्मेशनल हुँ, जर्नी। हुँ, हुँ। उसको सिर्फ किताबें और नॉलेज नहीं देनी, जी। किताबें पढ़ाना नॉलेज नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम अ रॉ स्टूडेंट टू बिकम राइट, एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, राइट। सर 2026 में जो स्टूडेंट्स सब तैयारी कर रहे हैं, उनको किस बात पे अब ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज अभी टाइम सफिशिएंट है, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करें, प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलें। हुँ, और हुँ। जैसे फरवरी का महीना आता है उसका फुली फोकस हो जाए फिल्म्स के ऊपर में। जी, एंड दे शुड डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। टेस्ट प्रैक्टिसेस। जी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। सर क्या ये तैयारी 8-9 महीने में पॉसिबल है? एनफ, द मैक्सिमम 8 to 9 मंथ्स इज गुड टाइम टू हुँ, प्रिपेयर। हुँ। मैं हमेशा कहता हूँ 10 महीने आपके पास ओवरऑल टाइम है, हुँ, हुँ। प्री से पहले और मेंस तक मिला करके। जी, तो और 10 घंटे की एवरेज स्टडीज आपने कर ली, जी, you may get a very good rank, maybe top ranks also. जी। सर एक जनरली सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी होता है कि ऑनलाइन में क्या रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करें या फिर क्या ना करें? करेक्ट सर जो है ये कंटेंट विज़डम बहुत चूज़ करें। इम्पोर्टेंट है। आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया में फ्री मिल रहा है, बट आपका जी, टाइम फ्री नहीं है। राइट। तो मैंने ये कहा पहले सिलेबस देखिए, हुँ, क्वेश्चन हुँ। पेपर देखिए, हुँ, हुँ। अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए कि आपको कितना चाहिए। जी, ऐसा नहीं फ्री बढ़ रहा है तो आप सुबह शाम तक सोशल मीडिया में कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी इंस्टा देख रहे हैं। दैट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। राइट, यू शुड बी वेरी केयरफुल। बहुत राइट। सारे बच्चे तो सोशल मीडिया से अपने को ऑफ कर लेते हैं, हुँ, जी, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। राइट। लेकिन यदि आप देख भी रहे हैं तो यू शुड बी चूज़ी कि मुझे कितना टाइम लगाना है, हुँ, हुँ। और ऐसा नहीं हर किसी का एडवाइस और बातों में हुँ, हुँ। ना लगे। सर क्या ऑनलाइन तैयारी से पॉसिबिलिटी है रिज़ल्ट? क्वाइट पॉसिबल, बट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू फिजिकल कोचिंग। थैंक यू सो मच सर क्योंकि आपने काफ़ी मोटिवेट किया आने वाले कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स को जिन्हें तैयारी स्टार्ट भी करनी है और जो ऑलरेडी तैयारी कर भी रहे हैं। आपने सर काफ़ी चेंजेस किया इस फील्ड में 35 इयर्स में। आपके जो गाइडेंस है इतने सारे कैंडिडेट और इतने सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं पूरे देश में सर वो काम कर रहे हैं। तो सर आप सर उनके लिए अब जैसे मिलते होंगे लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स सर पुराने स्टूडेंट से कैंडिडेट से तो वो तो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स होंगे तो सर बहुत आप सारे हैं लोग, हाँ, बहुत सारे तो जी, रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुँच जी। गए हैं। बट सर आप अभी रिटायर नहीं होंगे। नहीं, नहीं, मेरे कोई इरादा जी, नहीं है रिटायर होने का। आई हैव जी, टू कीप डूइंग जी, एंड आई हैव टू कीप वर्किंग। राइट, लेकिन आज खुशी है कि जहाँ भी जाता हूँ, तो कोई न जी। कोई अपना स्टूडेंट, सर आप हर कैंडिडेट स्टेट में हर आपके जगह, आपके कई बार हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं। सर आप फॉरेन जाते होंगे तो फॉरेन में बिल्कुल भी हमारे हुँ, फॉरेन सर्विसेज में भी हैं। जी, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट में ये मुझसे नहीं भी पढ़े हैं, जी, तो भी आई एम हैप्पी कि दे नो अबाउट मी एंड राइट, चाणक्य। थैंक राइट। यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर गॉड और ब्लेस मैं यू। उम्मीद करूँगा आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगा हमारे पॉडकास्ट से और थैंक यू सो मच आप लोग सब बने रहें हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का वेट करें
और सर को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि आज के पॉडकास्ट के लिए टाइम दें, और सर स्पेशली रांची आके चाणक्य आईएएस अकेडमी रांची ब्रांच में आकर के सर ने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर।